जोल्ड्राक से लेकर सीक्रेट लेजेंडरी स्पेल तक, ये है फ्रीरन की 30 कमाल की मैजिक एबिलिटीज, जो कि इन 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिनमें माना के अंदर 4 बेसिक मैजिक आते हैं, जैसे कि इमेंस माना आउटपुट। फ्रीरन जब पूरी तरह अपने माना को छोड़ती है बिना उसे कंट्रोल किए, तो उस टाइम उसके पास ओरा जैसी 500 साल पुरानी डीमन से भी ज्यादा माना होता है, जो 7 सेज ऑफ डिस्ट्रक्शन में से एक है। फ्रीरन का टोटल माना आउटपुट सीरी के कंट्रोल माना आउटपुट के बराबर कहा जा सकता है, जो कि बेसिकली प्रूव करता है कि फ्रीरन एक चलती फिरती माना मॉन्स्टर है। माना कंसीलमेंट। फ्रीरन ने अपने माना छुपाने की आर्ट को पूरे तरीके से मास्टर कर लिया है, जो चीज उसने फ्लैमी से ट्रेनिंग के बाद सीखी थी, जिससे कि फ्रीरन डीमंस को धोखा देने के लिए अपनी अंदरूनी शक्ति को जानबूझकर कम करके दिखाती है, ताकि लोग उसकी रियल पावर को अंडर एस्टिमेट करें। एंड फ्रीरन का कंसीलमेंट स्किल इतना परफेक्ट है कि ओरन फोल्क जैसे एक्सपीरियंस जादूगर भी उसके माना की इंस्टेबिलिटी को डिटेक्ट नहीं कर पाते। और हाँ, फ्रीरन अपना माना इतना ज्यादा सप्रेस कर सकती है कि माना सेंसिटिव बर्ड्स डिले भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन सिर्फ तब जब वो बिल्कुल बिना हिले डुले बैठे हो। माना डिटेक्शन। फ्रीरन माना डिटेक्ट करने में भी बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है। उसने लुगनर और उसके साथियों को सिर्फ उनके माना से तुरंत पहचान लिया था कि ये डीमंस है, एंड फ्रीरन ने ओरा के माना को 10 किलोमीटर दूर से सेंस कर लिया था, जो प्रूव करता है उसकी माना सेंसिंग रेंज नेक्स्ट लेवल है। एनालिटिकल एबिलिटी। फ्रीरन मैजिक को एनालाइज एंड काउंटर करने में भी नेक्स्ट लेवल जीनियस है। यहाँ तक कि 7 सेज ऑफ डिस्ट्रक्शन की मैजिक जो लॉजिक एंड रीजन को डिफाई करती है, तो ये उसे भी समझ के काउंटर कर लेती है, जिसने ओरा एंड मैक के मैजिक को एनालाइज करके काउंटर किया था और बोस द इमोर्टल के इनपेनेट्रेबल बैरियर को भी हीरो पार्टी की मदद से तोड़ा था। अब आगे आते हैं ऑफेंसिव स्पेल्स, जिनमें 7 खतरनाक मैजिक है, जैसे कि ऑफेंसिव मैजिक जोल्ड्राक। फ्रीरन जोल्ड्राक नाम का स्पेल यूज करती है, जिससे वो बहुत ही बड़ा माना ब्लास्ट या फिर मल्टीपल छोटे छोटे ब्लास्ट शूट कर सकती है। ये स्पेल ओरिजिनली डीमन कोल की किलिंग मैजिक थी, लेकिन फ्रीरन ने इसे मॉडिफाई करके डीमन किलिंग मैजिक बना दिया, जो कि फ्रीरन की वीकनेस भी है, क्योंकि इस स्पेल के नए होने की वजह से वो उसके सामने एकदम से रिएक्ट नहीं कर पाती, और इसलिए उसे खुद को डिफेंड करते वक्त थोड़ा सा डिले हो जाता है। डिस्ट्रक्टिव लाइटनिंग ज़ुट्राजिम। फ्रीरन ज़ुट्राजिम स्पेल यूज करती है, जिसमें वो अपनी छड़ी से मल्टीपल लाइटनिंग बोल्ट्स को अपने टारगेट पे फायर करती है। ये स्पेल पहली बार उसने अपने क्लोन से फाइट के टाइम यूज किया था। जिस सेम स्पेल को क्लोन भी यूज करती है। फ्रीरन नॉर्मली ये स्पेल पावरफुल एनिमीज के अगेंस्ट यूज करती है, जैसे कि उसकी खुद की क्लोन एंड ग्रेट डीमन सोलिटार। हेल फायर समनिंग वोल्सन बेल। फ्रीरन वोल्सन बेल स्पेल से अपने सामने एक मैसिव फायर ब्लास्ट क्रिएट करती है, जो पूरे बैटलफील्ड को घेर लेता है और आसपास की चीजें भी पिघल जाती हैं। फाइट करते टाइम फ्रीरन और उसका क्लोन दोनों ये स्पेल यूज करके एक गिरते हुए पिलर को एकदम से वेपोराइज कर देते हैं। फ्रीरन इस स्पेल को हीरो पार्टी के टाइम से यूज करती आ रही है, लेकिन इसमें एक कमी है। ये स्पेल सुपर पावरफुल तो है, पर फास्ट कास्टिंग के लिए सही नहीं है। फ्रीरन खुद भी ये कहती है कि ये मैजिक काफी स्लो है। स्पेल दैट क्रिएट्स ए ब्लैक होल। फ्रीरन की क्लोन इस स्पेल को यूज करती है, जिसमें वो ब्लैक होल जैसा एक वोर्टेक्स क्रिएट करती है, जो आसपास की चीजों को खींचकर उनके टुकड़े कर देता है। स्पेशल सेटरिंग स्पेल। ये एक कलरफुल मैजिक स्पेल है, जो ऐसा लगता है कि जैसे कास्टर के आसपास का स्पेस ही टूटने और बिखरने लगा हो। द हाइट ऑफ मैजिक, जो कि लास्ट रिजोर्ट अल्टीमेट अटैक होता है क्लोन फ्रीरन का, जिसे फर्न कहती है द हाइट ऑफ मैजिक। इस स्पेल की सबसे ड्रामनी बात यह है कि इसका माना सेंस नहीं होता, जिससे कि टारगेट को भी पता नहीं चलता कि ये एक स्पेल है। ये स्पेल एक टेलेकिनेटिक रिपल्सन इफेक्ट क्रिएट करता है, जो कि टारगेट को बहुत ही बुरे तरीके से पीछे की तरफ धकेलता है, और इतना पावरफुल है कि फर्न को दीवार पे फेंक के मारता है और उसकी छड़ी को भी चकनाचूर कर देता है। लेकिन इस स्पेल की एक बड़ी कमी ये है कि इसे करने के बाद कास्टर बिल्कुल डिफेंसलेस हो जाता है। एंड फ्रीरन के हिसाब से उसने पिछली बार ये स्पेल 80 साल पहले यूज करना पड़ा था, यानी कि फ्रीरन ने इस स्पेल को हीरो पार्टी के टाइम डीमन किंग से फाइट में भी यूज किया था। माना स्ट्राइक। सोलिटर से फाइट करते टाइम फ्रीरन ने सोलिटर की माना स्ट्राइक को कॉपी करके उसे उसी के अगेंस्ट यूज किया था। नेक्स्ट है डिफेंस स्पेल्स, जिनमें 3 पावरफुल डिफेंस मैजिक हैं, जैसे कि डिफेंसिव मैजिक। बाकी मॉडर्न जादूगरों की तरह फ्रीरन भी हेक्सागोनल प्रोटेक्टिव बैरियर्स यूज करती है, जो या तो किसी स्पेसिफिक लोकेशन को प्रोटेक्ट करते हैं या फिर कस्टर को पूरे तरीके से ढक लेता है। ये डिफेंस स्पेल मोस्टली ऑफेंसिव मैजिक जैसे कि जोल्ड्राक को ब्लॉक करने के लिए यूज होता है। मेंटल डिफेंस। फ्रीरन के पास एक सुपर कॉम्प्लेक्स एंड स्टर्डी मेंटल डिफेंस स्पेल है, जो एक ओल्ड स्पेल फॉर्मूला से बना है। इस वजह से नॉर्मल हिप्नोसिस एंड माइंड इफेक्टिव मैजिक उस पर काम नहीं करती। मेथड के हिसाब से सिर्फ हाई लेवल स्पेशलिस्ट ही इस डिफेंस को बाईपास कर सकते हैं, जिसमें एक बार 7 सेज ऑफ डिस्ट्रक्शन में से ग्राउसाम द मिराकुलस ने फ्रीरन के इस मेंटल डिफेंस को ब्रेक किया था, लेकिन उसका भी फ्रीरन को पता चल गया था। मतलब फ्रीरन का माइंड हैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब आते हैं स्पोर्ट्स स्पेल्स, जिनमें 12 मैजिक आते हैं, जैसे कि फ्लाइट मैजिक। ये मैजिक कस्टर को हवा में लेविटेट एंड फ्रीली उड़ने की एबिलिटी देता है, जिससे वो हवा में मूव एंड मैन्यूवर कर सकता है। सीलिंग मैजिक। फ्रीरन ने इस पावरफुल सीलिंग स्पेल का यूज करके डीमन कोल को पत्थर में सील किया था, और ये सील इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जो कि पूरे 80 साल तक बनी रहती है, और उसके बाद जाके अनस्टेबल होना शुरू होती है। स्पेल टू मेक थिंग्स फ्लोट।
फ्रीरन एक टेलीकिनेटिक स्पेल यूज करती है जो चीजों को हवा में उड़ाने लगता है। ये इसे डेली टास्क एंड क्वेस्ट में यूज करती है, जैसे कि बीच से डिब्रीज हटाना या किसी हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करना। गोलम मैजिक। फ्रीरन स्टोन्स को मैनिपुलेट करके उनसे मूवेबल पपेट गोलम्स बना सकती है। ये पर्सन साइज गोलम बनाती है जो कि हीरो पार्टी को एंटरटेन करने के लिए यूज होता था, और एक जिगेंटिक गोलम वर्जन भी जिसे उसने अपने क्लोन के अगेंस्ट फाइट में यूज किया था। फ्रीरन का ये गोलम कास्टर की विल के हिसाब से मूव करता है और ये कास्टर के स्पेल्स को डुप्लीकेट करके उन्हीं स्पेल्स को यूज करता है। डिस्पेलिंग मैजिक। फ्रीरन ओपोनेंट के स्पेल को एनालाइज करके उसका इफेक्ट कैंसिल कर सकती है। जब वो डिस्पेलिंग मैजिक यूज करती है तो उसकी छड़ी गोल्डन ग्लो करती है। पहली बार फ्रीरन ने ये स्पेल ओरा की अनडेड आर्मी के अगेंस्ट यूज किया था, जहां पे वो ओरा के जादू से इन कोप्स को फ्री करवाती है। स्पेल फॉर फाइंडिंग लॉस्ट एक्सेसरीज। फ्रीरन के पास एक स्पेशल स्पेल है जो खोई हुई चीजों की लोकेशन बताता है। स्पेल यूज करते ही वो चीज बहुत ही ब्राइटली ग्लो करने लगती है ताकि उसे आसानी से ढूंढा जा सके। स्पेल दैट आइडेंटिफाई पॉइजन। फ्रीरन ये स्पेल यूज करके आइडेंटिफाई कर सकती है कि किसी इंसान को कौन सा जहर या वेनम लगा है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिएक्शंस। लेकिन क्योंकि पॉइजन एनालाइज करना यूजुअली प्रिस्ट का काम होता है, तो इसलिए ये काम फ्रीरन का स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड नहीं है, और इसी वजह से वो यहाँ पे पता नहीं लगा पाती कि स्टार को कौन से सांप ने काटा है। मैजिक ऑफ द गॉडेस। फ्रीरन के पास प्रीस्ट टैलेंट नहीं है और इसलिए वो गॉडेस मैजिक में इंटरेस्टेड भी नहीं है, जिसकी वजह से वो एडवांस गॉडेस स्पेल्स यूज नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, वो होली स्क्रिप्चर का यूज करके कुछ बेसिक स्पेल्स यूज कर सकती है, जैसे सिंपल डायग्नोसिस एंड हीलिंग टाइप चेक्स। रिस्टोरेंस स्पेल। फ्रीरन एक रिस्टोरेंस स्पेल का यूज करती है जिससे कि वो डंकन एंड लोफन को एक पेड़ से बांधती है फर्स्ट क्लास मेज एग्जाम के टाइम। ये स्पेल गोल्डन रोप की फॉर्म में होता है। मेमोरी ट्रांसफरेंस मैजिक। फ्रीरन एक एडवांस्ड मेंटल मैजिक स्पेल यूज करती है जो मेमोरीज ट्रांसफर कर सकता है। इस स्पेल से यूजर अपनी मेमोरीज किसी और को दे सकता है या किसी और की मेमोरीज खुद रिसीव कर सकता है। इसका बिगेस्ट एग्जांपल है जब फ्रीरन डंकन से मैक्ट के 100 साल की मेमोरीज रिसीव की थी। बैरियर मैजिक। फ्रीरन प्रोटेक्टिव बैरियर डोम्स कास्ट कर सकती है जो दूसरों को शील्ड करते हैं। जैसे जब स्टार्क एंड फनकर्स से नींद में चले गए थे तो फ्रीरन ने उन दोनों को एक बैरियर के अंदर बंद किया था ताकि कोई उन्हें हार्म ना कर सके। और अब है फोक मैजिक, जिसमें 4 स्पेल्स है, जैसे कि स्पेल टू प्रोड्यूस ए फील्ड ऑफ फ्लावर्स। ये स्पेल फ्रीरन की गुरु फ्लेमे का फेवरेट स्पेल है जो एक ब्यूटीफुल फ्लावर फील्ड क्रिएट करता है। फ्रीरन इस स्पेल की मदद से जो भी फ्लावर चाहे उसे ग्रो कर सकती है, बस उसने पहले से वो फूल देखा होना चाहिए। फ्लेमे की लास्ट विश में वो फ्रीरन से उसके ग्रेव के आसपास एक पूरा फूलों का बगीचा बनाने को कहती है। फ्रीरन इस स्पेल का ज्यादातर यूज इसलिए नहीं करती क्योंकि ये उसे फ्लेमे की मेमोरीज याद दिलाता है। स्पेल टू पुल समवन आउट ऑफ ए बॉटमलेस स्वैम्प। फ्रीरन एक स्पेशल स्पेल यूज करती है जो बॉटमलेस स्वैम्प में से किसी को भी बाहर खींच लेता है। इस स्पेल से उसने साइन को रेस्क्यू किया था जब वो यहाँ पे धंसा हुआ था। स्पेल दैट कैप्चर्स ए बर्ड। फ्रीरन एक स्पेशल स्पेल यूज करती है जो बर्ड्स को कैप्चर कर लेता है, जिससे उसने फर्स्ट क्लास मेज एग्जाम में स्टेले को कैच किया था। ये स्पेल ओरिजिनली हंटर्स ने डेवलप किया था जो कि एक फोक मैजिक है जो कि 50 सेंटीमीटर की रेंज में किसी भी बर्ड या बर्ड लाइक क्रीचर को ट्रैप कर सकता है। और हाँ, फ्रीरन ने इस स्पेल फर्न को भी सिखाया हुआ है। लाइफ रिस्क बाइंडिंग स्पेल। फ्रीरन की क्लोन एक सुपर हाई लेवल बाइंडिंग स्पेल यूज करती है जिससे वो स्पीगल की मेन बॉडी एंड ट्रेजर वोल्ट के एंट्रेंस को परमानेंटली सील कर देती है। ये स्पेल फोक मैजिक का टॉप रेटेड बाइंडिंग स्पेल माना जाता है और इसकी सील तभी टूटती है जब इस स्पेल को करने वाला कास्टर मारा जाता है। तो इनमें से फ्रीरन की कौन सी मैजिक एबिलिटी तुम्हारी फेवरेट है, कमेंट करो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि आगे ऐसी और भी वीडियोस चैनल पे आने वाले हैं।